अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब तुर्की पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और साथ ही साथ तैयब उर्दवान से भी उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा इसराइल के मामले पर चीन और रशिया भी कूद पड़े हैं। चीन ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अच्छा भला अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जारी था कि अमेरिका ने इसको रुकवा दिया। उन्होंने बराह रास्त तो अमेरिका का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक रुकन ने इस इजलास को मनसूख करवाया। दूसरी जानिब इतलात ये भी हैं कि रशिया इस लड़ाई में कूद सकता है, क्योंकि सदर पुतिन ने एक मीटिंग में अपने ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल जो भी कर रहा है ये गलत है। और अब शाह महमूद कुरैशी साहब तुर्की में मौजूद थे। इसके बाद तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और शाह महमूद कुरैशी साहब, इसके अलावा फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना हुए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि 20 मई को फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली गामी इजलास होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का चौथा इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हुआ है। एक तरफ फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, वहाँ पर बम्बारमेंट की जा रही है, तो दूसरी जानिब आपको मालूम है अमेरिका ने भी बराह रास्त अब सारे मामलात को लेकर इसराइल की हमायत की है, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास था उसे भी मनसूख करवाया। और यहाँ ये बात काबिल गौर है, अब लोग भी समझ रहे हैं कि शायद अक़वाम मुत्तहिदा भी अमेरिका के दबाव में आ गया है और वो किसी किस्म का बयान जारी करने से कासिर है। और अब दूसरी जानिब अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडन, उनका राब्ता हुआ है नेतन्याहू। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जंग बंदी के हवाले से हमायत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जंग बंदी की हम भरपूर हमायत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाई इसराइल को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है, क्योंकि इसराइल बाकायदा तौर पर कह चुका है कि बमबारी उस वक्त तक की जाएगी जब तक दहशतगर्द तंजीम हमास का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक कि उनकी जानिब से किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की जाएगी, तब तक हम कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। इसी सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी जो था वो मनसूख करवा दिया गया। और इसराइल इस वक्त अमेरिका से बड़ा खुश है, क्योंकि अमेरिका का इस वक्त किरदार बड़ा कमाल का है। तो वो डबल पॉलिसीज खेल रहे हैं, तरफ जंग बंदी की भी हमायत कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो इसराइल को असला भी फराहम कर रहे हैं ताकि आप हमास के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करें, और इसके लिए बाकायदा तौर पर असला फराहम किया जा रहा है। और अमरीकी कांग्रेस ने $735 मिलियन का असलहा इसराइल को फराहम करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी है। तरफ वो जंग बंदी की हमायत कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब वो असलहा भी उन्हें फराहम कर रहे हैं। इस हवाले से 3 मरतबा जंग बंदी की सलामती कौंसिल की जो करारदाद थी उसे 3 मरतबा ब्लॉक करवाया है। और इस हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने का इस पर भरपूर शुक्रिया अदा किया है। शाहीन टीवी आपको पहले ही बता चुका है कि 4 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास है वो बेनतीजा खत्म हुआ है। वजह क्या है? अब तक सलामती कौंसिल का जो इजलास होता रहा है, अब तक कोई बयान जारी नहीं कर पाए। वजह क्योंकि वहाँ पर अमेरिका अपने असरूर सूख को इस्तेमाल करते हुए इसराइल के खिलाफ किसी किस्म का भी बयान नहीं दिलवाना चाहता, ताकि वहाँ पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम भी होता रहे, वहाँ जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पर जिस तरह बम्बारमेंट की जाती रही है वो होती रहे, लेकिन इसराइल पर किसी किस्म का दबाव ना आए। और ये इजलास अब बाकायदा तौर पर मुनक्किद भी हो रहे हैं, लेकिन बेनतीजा ख़त्म हो रहे हैं। वजह तखीर आपके सामने है। अब इसराइल के जो जुल्म है उसको दुनिया भी देख रही है, और इसराइली वज़ीर आज़म तो पहले ही कह चुके हैं कि कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ होंगी, इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। हमास जो मुज़ाहमती तंजीम है उसे वो दहशतगर्द समझते हैं, दहशतगर्द करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। उसकी आड़ में वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया जाता है, जिनमें बच्चे, मासूम, औरतें और शहरी वहाँ पर शहीद होते हैं। लेकिन इसराइल मौक़िफ़ अपना कर बैठा हुआ है कि ये सारी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ, और अमेरिका का शफकत का हाथ पूरा इसराइल के सर पर मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब इससे कबल सऊदी अरब गए। उन्होंने सऊदी अरब के दिफा को मजबूत बनाने और हर किस्म की सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी करवा चुके हैं। अब अमेरिका को पाकिस्तान के साथ मफाद है। मफाद क्या है कि अफगानिस्तान से अब अमेरिकी फौजी इनखिला होना है, हवाले से भी उसको पाकिस्तान की मदद चाहिए ही चाहिए। और अब वज़ीर ख़ारजा साहब पहुंच रहे हैं इस वक्त न्यूयॉर्क में, जहां वो सलामती कौंसिल के 20 मई को होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे, और उनके साथ मौजूद के वज़ीर ख़ारजा भी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने जिस तरह से पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद की है, 2 ही मुल्क नजर आए हैं, इनमें एक तुर्की और दूसरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने तो इसराइल के वजूद को कभी कबूल ही नहीं किया और हमेशा फ़लस्तीनियों के शाना बिशाना खड़ा रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले ही ट्वीट करके कह चुके हैं कि जनाब मैं इमरान खान हूँ और मैं फ़लस्तीन के साथ
साथ खड़ा हूँ। इस हवाले से को मालूम है कि चीन का किरदार इस वक्त दुनिया में कितनी अहमियत का हामिल है। दिफाई एतबार से, मुआशी एतबार से चीन कितना आगे चला गया। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। हर मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान की मदद की है। इस हवाले से जहां फलस्तीन के लोग मुश्किल में हैं, पाकिस्तान उसकी भरपूर मजम्मत कर रहा है। ऐसे में चीन ने भी पाकिस्तान के साथ वफादारी करते हुए पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसका रुझान देखते हुए चीन के वजीर खारजा उन्होंने एक बड़ा अहम बयान जारी किया है। तो मैं पाकिस्तान की ही फारती कामयाबी समझूंगा, क्योंकि इस मौके पर चीनी वजीर खारजा का ये बयान देना इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के किरदार की वजह से ही चीनी वजीर खारजा ने अब ये बयान जारी किया है। सबसे पहले मैं आपको वो बयान पढ़कर सुना देता हूँ। अमेरिका ने सलामती कौंसिल में फलस्तीन के बारे में एक आवाज की राह में रुकावट डाली। अफसोस है कि अमेरिका ने सलामती कौंसिल में फलस्तीन के तालिक इलामिये को रुकवा दिया। उन्होंने बड़ा हिरासत कहा है कि वाशिंगटन इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां निभाए, क्योंकि वह जदीद इंसानी हकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार अमेरिका खुद को कहता है। तो उन्होंने मुतालबा किया है कि जनाब यही वक्त है आप कोई पोजीशन अपनाएं। अगर आप पोजीशन नहीं अपनाते तो दूसरी जानिब के ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है उस पर सवालात उठेंगे, क्योंकि आज वहाँ पर बच्चों का, औरतों का और लोगों का वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है। आप अगर नहीं बोलेंगे तो इसके बाद सूरत हाल पैदा होगी, वो आपके सामने होगी। अब चीन ने जो मुतालबा किया है वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा है कि सलामती कौंसिल से फलस्तीन में फौरी जंग बंदी और सख्त इकदाम का मुतालबा करते हैं। है वो चीन का बयान। उन्होंने कहा है कि टाल मटोल की पॉलिसी नहीं चलेगी, तीर से दो शिकार भी नहीं होंगे। कि एक तरफ सदर जो बाइडन इस वक्त जंग बंदी की हमायत भी कर रहे हैं, दूसरी जानिब असलहा भी फराहम कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो इसराइल के खिलाफ इलामिया सलामती कौंसिल ने पेश करना है उसकी राह में मुसलसल रुकावट भी बन रहे हैं। 4 मरतबा सलामती कौंसिल का जो इजलास है वो बेनतीजा खत्म हो गया। चीन ने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि एक रुकन की वजह से सारा मामला खराब हो रहा है। चीन ने दबे अल्फाज में यह भी कह दिया है कि यकीनन एक मुल्क सबसे बड़ी रुकावट है, यानी एक मुल्क की पॉलिसी सबसे बड़ी रुकावट है मामलात को आगे बढ़ाने में। ऐसी सूरत हाल में का किरदार मजीद अहमियत का हामिल हो गया है, क्योंकि चीन ने बड़ा हिरासत बयान दे दिया है। इसराइली जो मुजालिम हो रहे हैं, जो फलस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद हो रहा है, वो गलत है। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी की सबसे बड़ी मिसाल है। और अब ऐसी सूरत हाल में इतलात ये भी हैं कि रूसी सदर ने एक मीटिंग में फलस्तीन के इसराइल की जो बम्बारमेंट जारी है, जो फलस्तीन पर कार्रवाइयाँ जारी हैं, उस पर तशवीश का इजहार किया है। और उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए। हम अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, मामलात बड़े आगे जा सकते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही इंतबाह कर चुका है कि अगर ये मसला जल्द अज जल्द हल ना हुआ तो ये जंग की तरफ जाएगा। और ये जंग कोई छोटी जंग नहीं होगी। हम चीन और रूस ने भी अब खदशात का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान अपना किरदार पहले ही अदा कर रहा है। तुर्की इस वक्त बिल्कुल मुस्तहकम पोजीशन में रहकर इसराइल के खिलाफ बोल रहा है। 20 मई को बड़ा इजलास होने जा रहा है। देखते हैं कि आइंदा भी इसराइल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा क्या हिकमत अमली तय करेगी और अमेरिका इस हवाले से क्या पोजीशन लेगा, क्योंकि इन पहले ही इंतबाह कर चुका है कि ये गलत है। पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा कर रहा है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। और फलस्तीन में अब तक 200 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, इनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। ताहम अगर ये जंग बंदी नहीं होती, जल्द अज जल्द मामलात बड़े आगे बढ़ जाएंगे। और हमास अब तक वहाँ पर मुज़ाहमत कर रहा है। और इतलात ये भी हैं कि इसराइल को शायद इसकी तवक्का भी नहीं थी कि हमास इस तरह से मिसाइल दागेगा, जिस इसराइल को बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ पर सियाहती तौर पर भी इसराइल को वहाँ पर नुकसान हुआ है, क्योंकि आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई, वहाँ पर आने जाने वाली फ़्लाइटें मुअत्तल हो गई। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। हम नाजरीन मोहतरम इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स आई हम अपने नाजरीन को ज़रूर देते रहेंगे। ताहम अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।